मैं पूछना चाहूँगा डायमंड से कि आज गदर सब जो चल रहा है इसके और भी क्या क्या मायने हो सकते हैं? गदर को लेकर क्या चल रहा है समाज में आजकल? गदर को लेकर देखा जाए तो अभी हमारे हिंदू समाज में थोड़ा एक उत्साह है कि कुछ मैंने देखा, जैसे गदर देखने के लिए मतलब मैं भी गया, अपने ही पास में अपना शाना क्षेत्र में है एक अपना करंट आगे है, उसमें मैं भी गया था देखने के लिए। तो वहाँ पर देखा मैंने कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं अपने हिंदू समाज के, उनके अंदर बहुत उत्साह है अपने देश को लेकर, अपने देशभक्ति के प्रति। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो रोडों पर अपना घर मकान बनाकर रहते हैं, जो लोहा वगैरह बनाते हैं, वो जो भूवल कहते हैं उन्हें, वो मैंने कम से कम नहीं तो कम से कम 20 औरतें थी उसमें, मतलब थिएटर के अंदर जो मैंने देखा। और कुछ मुस्लिम लोग उसका कुछ बुरा सा लग रहा था, मैंने वहाँ पर बातचीत करी जैसे, तो मुस्लिम लोगों को गदर फिल्म को इतना पसंद नहीं आ रही थी। पहला तो उसमें पाकिस्तान की तरफ पर मतलब कुछ उल्टा सीधा कहना, और फिर दूसरा उनके धर्म के बारे में। लेकिन हाँ, गदर आप देखने के बाद आपको लगेगा कि गदर ना ही किसी धर्म के लिए है और ना ही किसी मजहब के लिए बनाई गई है। धर्म फिल्म मतलब गदर जो फिल्म है वो बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है और एक्टिंग भी जबरदस्त की है। वो एक व्यवहारिक फिल्म है, वो बढ़िया पिक्चर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें किसी धर्म के प्रति या किसी समाज के प्रति उन्होंने कुछ गलत कहा है। उसमें आपने देखा होगा, आपने भी शायद गदर देखी है, लास्ट में वो अशरफ अली जो है, क्या नाम है उनका, खालिद इकबाल, जो इनसे पूछते हैं कि भाई आप इसमें से गीता चूज करोगे या कुरान चूज करोगे। आपने देखा संजय देओल ने कितनी अच्छी बात कही थी उस पर, क्या आप दोनों को गले लगा लेते? भाई क्या दोनों को गले नहीं लगा सकता था? बिल्कुल। तो यही है आज क्या है हमारे धर्म में। आप देखोगे कि आप मानो कोई मुस्लिम है, आप उससे पूछने लगो कि भाई आप कुरान में या गीता में से क्या चुनोगे, तो उसके मन में सीधा आएगा कि मैं कुरान चुनूंगा। वो नहीं चाहता कि मैं दूसरे के धर्म को साथ लेकर चलूं, उसको अपना कर भी चलूं। उसको अपनाना कोई नहीं चाहता है। तो यही इसी कारण आज हमारे मतलब इसमें भारत में दंगे बढ़ते हैं। अभी ये हिंसा हुई थी हरियाणा, ये नूर जो भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे आपने देखा वो भी यही था। कुछ हिंदू समाज के लोग वहाँ पर अपनी यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा निकालने के बाद उसके तुरंत ही कुछ मुस्लिम पक्ष को मतलब वो नागवार गुजरा, उन्होंने को नारे वारे पसंद है तो उन्होंने पथराव कर दिया। भाई उन्होंने को पथराव करना गलत था। आपको तो सहयोग करना चाहिए, भी आप भारत में रहते हो। बिल्कुल भाई भारत हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। बिल्कुल। आपने देखा है कि जितने भी मानो हमने ग्रंथ गीता का उल्लेख है, श्रीमद् भागवत गीता जो है हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसमें सभी अवतार जितने भी हैं सबने हमारे भारत में जन्म लिया है। बिल्कुल। अब इनसे बहस भी क्या करना चाहिए इस बारे में? मजहब के बारे में तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए वैसे मैं मानता हूँ। आप दीनानाथ जी आप क्या कहना चाहेंगे वैसे मजहब के बारे में? ज्ञानी लोग ही मजहब की बात करते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो व्यवहारिक सहयोग सहायता की बात करते हैं। और अपना पन्ना होगा तो आदमी कैसे जिएगा? भाई आप इसी धर्म के रहेंगे, मान लो कि मैं तो भाई हिंदू ही हूँ, मैं तो किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। लोग चाहते हैं कि भाई एक को मिटाएं और हम रहें। और आज भी समाज में देखा जाता है कि भाई हमारा धर्म जो पीछे और धर्म है वो मिट जाए और हम रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत में सभी तरह के पेड़ हैं, कड़वे भी हैं, मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं, लेकिन सदा ही साथ रहते हैं। जियो और जीने दो का ही नारा होना चाहिए। हम जिएं, आप भी जिएं और साथ चलें। जो चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसे आप बता सकते हैं कि हमें ये बुरी लग रही है, तो आप ऐसा क्षेत्र चुन लीजिए कि भाई जहाँ आपको ये चीज़ अनुकूल मिलती हो। आप सोचते हैं लोग, अब पाकिस्तान की तरफ से बहुत से ऐसे वीडियोस आए हैं कि हम सनी देओल को ये कर देंगे वो। यार सनी देओल केवल एक्टिंग करे बस, और उसमें भी एक्टिंग करने के बाद डायरेक्टर ने कोई कहानी में कुछ गलत नहीं लिखा है। बिल्कुल, कहानी भी सब कुछ सही लिखी हुई है। तो मेरा मानना यह है कि गदर ने कोई ऐसा नहीं, मतलब उसमें गदर में कुछ ऐसा नहीं दिखाया है कि किसी समाज या किसी धर्म के प्रति गलत नहीं। उसके अंदर अगर अभिनेता के अंदर रेंजर्स वाली बात होती, पर अभी कोई सच्चा प्यार है तो उसे मिलना चाहिए। लेकिन लोग क्या है कि भाई ये मार दो या ये कर दो वो कर दो, भाई उनको ऐसा क्षेत्र दे दो जहाँ वो रहें, बाकी उनकी समस्या रह जाएगी। रोजी रोटी कैसे वो कहते हैं वो अपने जाने, भाई जो उन्होंने प्यार किया संघर्ष भी करेंगे। बिल्कुल भाई, संघर्ष ही जीवन है। कोई भी किसी रास्ते पे चलता है, मान लीजिए एडिसन है या कोई भी आविष्कारक है, उनका भी एक विशेष चीज़ से प्रेम था। उन्होंने समाज का संघर्ष सहा, उनको लोगों ने 999 बार भी पागल कहा है, सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज में प्रकाश करके दिखाया। आज लोग बाग चंद पैसों में ही बल्ब ले आते हैं और प्रकाश कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बेचारों को पूरा जीवन खर्च करना पड़ा। कितने साल लगे थे? तो कोई भी चीज़ है भारत में, प्यार है, कोई आविष्कार है, वो सिर्फ संघर्ष के बल पर है। संघर्ष हमारा बढ़ता रहे तो हमारी भी लोकप्रियता भी बढ़ती रहेगी। बहुत चीज़ें हैं। अब समाज की एक एक ले लीजिए, आज हम बच्चों की कंडीशन को ले लें। मान लो हमने गदर में देखा है पढ़ाई के लिए भी
बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें सपोर्ट किया गया है। उसकी माँ भी लड़के की कहती है कि जी आप पढ़ाई लिखाई पर गौर दे बेटा, आगे कुछ बनना है। और उधर जो किरदार है मेन सनी का, उन्होंने भी कहा है कि भाई पढ़ जाइए, बंदे बन जाइए, इंसान बन जाइए। लेकिन आदमी का इन चीज़ों से तो दूर रहा है, एक दूसरे की मजाक बनाने में और उनको नीचा दिखाने में। अब कोई गिर रहा है तो उसको उठाने में कितनी मेहनत लगती है। मान लो हम किसी को 2 मिनट नहीं दे सकते पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और हम कहते हैं कि भाई उसका लड़का ऐसे बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। भाई परिवार भी दूर हटता है समझाने से, सिखाने से, समाज भी दूर हटता है, और जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी दूर हटते हैं। तो भाई अरे जगह देने वाले तो वैसे ही हटते हैं। भाई आजकल तुम देख लीजिए, बार के लिए, डिस्को के लिए या सब चीज़ों के लिए तो जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन स्कूल कॉलेज के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अभी हमने देखा इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के दौर में कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इतने लोग कभी भी किसी स्कूल कॉलेज को बनाने में कभी आपने इकट्ठे देखे? नहीं। अब ये भी हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक वो होना चाहिए, और लड़कियों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ उनके लिए एक स्पेशल बनाया जाए, ताकि लड़कियां हमारी सुरक्षित तरीके से पढ़ें। वैसे तो सुरक्षित हैं अपने क्षेत्र में, कोई लड़की का ज़्यादा वो नहीं है। नहीं, फिर भी इंटर तक की शिक्षा तो प्योरली सही हो जाए, बैठने की जगह सही हो, बोलने की, आपस में वार्तालाप करने की जगह हो। 2-3 लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि कम से कम चेयरमैन, हमारे चेयरमैन हैं अमृत लोधी जी, उनको ये शिक्षा के विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए, और उनको लाइब्रेरी अपने ही मोहल्ले में 1-2 लाइब्रेरी खुलवानी चाहिए, ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जब भी अपने लोग आगे बढ़ेंगे और नए चेयरमैन भी पैदा होंगे, पीछे से आगे आएंगे भाई, जो अब वर्तमान में चेयरमैन है वो आगे बढ़ें MLA MP के लिए, और नए चेयरमैन आए वो भी पढ़ाई लिखाई पर विशेष गौर देंगे। जब अब वर्तमान वाले चेयरमैन गौर देंगे तो आने वाले चेयरमैन भी गौर देंगे उन चीज़ों पर। तो मेरा तो विचार ये है कि हाँ, जैसे कि अब हमारे मतलब बिल्कुल सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, बिल्कुल हमारे मोहल्ले के लिए तो हर जगह ये चीज़ें होनी जरूरी हैं, और जब तक समाज पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा भी नहीं। अब वो आपने कितना ऐड देखा होगा, कितनी मतलब एडवर्टाइजमेंट कराए सरकार ने कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। तो ये बिल्कुल बात सही है। पढ़ी लिखी आज के ज़माने में भी पढ़ी लिखी लड़की को ही स्वीकार करता है हर कोई। अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो आपके पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए लड़की की शादी के लिए। अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी कामयाब है तो आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो कामयाब लड़की हमें जिसमें जिसकी रुचि है, जितनी डॉक्टर में रुचि है, अपना किसी भी चीज़ में बनने में रुचि है तो उससे आगे बढ़ाएं। और भाई जो लोग हैं भाई किसी को कुछ कार्य कर देते हैं, कह देते हैं भाई देखो 2-3 जाते हुए भाई चले गए बन गए डॉक्टर, ऐसे करने किसी का अपमान ना करें। कोई किसी चीज़ में संघर्ष कर रहा है पढ़ाई लिखाई में किसी तौर में, तो वो अपना बेहतर है उससे, मान लो दुनिया में एक दूसरे को बुरा कहने से। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ शिक्षा जितनी ज़्यादा सस्ती हो सके इतनी सस्ती कराएं। नहीं, ये कम होगा धीरे धीरे। जैसे हम घर में, परिवार में, मोहल्ले में हम कुछ बच्चों को लेकर यानी कि 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट उनको दें, हम उनको कुछ भी सिखाएं, मान लो लिखना ही सिखाएं, या मतलब कुछ एक चीज़ 2-4 शब्द ले लें बोलना ही सिखाएं, या किसी चीज़ की मान लो कोई कारपेंटर का ही काम है या खेती का ही काम है, उसको विस्तार से सिखाएं। भाई ये कितने टाइम तक होना चाहिए, 11 बजे के बाद धूप इतनी बढ़ जाती है, मस्तिष्क काम नहीं करता है, लेकिन लोग बाग पूरे दिन लगे रहते हैं, भयंकर बीमारी को शिकार हो जाते हैं, फिर वो भयंकर बीमारी दूसरों में व्याप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या है भाई क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाई पूरे दिन काम कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं, वही भैंसों के पीछे पड़े, सब कुछ पड़े, उसमें टेक्निक कुछ नहीं है। वहीं आप एक बार कबीरदास जी को ले लीजिए, भाई कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने भाई नमक का पानी पी के भाई ज़्यादा नहीं करना है, कभी ज़्यादा के चक्कर में पड़े तो जो भी पास है वो भी गया। जितना है अपने पास उसी को साफ तौर से आगे बढ़ें। और आदमी की तो कीमत ज्ञान से ही है, धन का क्या है, एक दिन तो बह जाना ही है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा रहता ही है। संसार में ज्ञान ही सत्य है, और ज्ञान ना होगा तो धन को पहचानेगा कैसे? बिल्कुल। अब हम आपस में दोस्त हैं, कोई भी हमारे जैसे विचारों का होता है, उसका ज्ञान होता है, तो हमारी दोस्ती उसमें आसानी से जुड़ जाती है, हम आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। भाई हमारे विभाग का है, कोई टीचर है या कोई चीज़ का कोई बढ़ई है या कोई नल वाला है या कोई इंजीनियर है, इंजीनियर हम दोस्त कर लेता है। आपने देखा होगा, हम बात है, कोई शराब पी रहे हो, शराबियों से अचानक दोस्ती हो जाती है, अचानक कहीं पे भी कोई कितना भी मतलब दूर का शराबी है उसे पता लग जाती है, मतलब ये शराबी है, हाँ ठीक है। जो कोई भांग पीने वाला है या कस मारने वाला है तो सभी सुन कर पहचान लेते हैं लोग कि हाँ ये वाकई में ही इस मेरे लेवल का, तो आगे अब है और कहाँ से वो भाई साहब क्या एक दिन में ही वर्षों जैसी दोस्ती हो जाती है। ठीक है ना, भर लेते हैं, चलो आओ उधर चल रहे हैं, साइड में चल रहे हैं। कोई भी एक शब्द की गहराई में हम जा रहे हैं, मान लो हमने गदर शब्द को चुना था तो उसकी गहराई में गदर किस तरह का, अच्छी पढ़ाई के लिए गदर होना चाहिए मन में, सच बोलने के लिए गदर होना चाहिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अहिंसा के लिए, इनके लिए गदर होना चाहिए मन में। लेकिन ये ना हो गया भाई गदर का एक उद्देश्य ये लगा लें कि भाई दूसरों को मारो, ये हिंदू मुस्लिम वाला गदर नहीं है। हाँ, ये दूसरों को सहयोग देने वाला गदर है। तो उसमें भी गदर में आपने देखा कोई हिंदू मुस्लिम वाला गदर नहीं था, उसमें भी गदर में बताओ कितनी कुर्बानियां दी थी। बिल्कुल, कितने लोगों को मार दिया था हम देखते हैं, और रेलों पर लिखा जाता है कि हिंदुस्तानियों काटना तो हमसे सीखो। लेकिन ये शब्द
सिर्फ उत्तेजना या घृणा पैदा करते हैं, वो ये भी लिख सकते थे कि भाई इंसानियत का पालन तुम हमसे करना सीखो, वो भी बेहतर इंसानियत का पालन करते। अगर वो सुरक्षित भेजते भारत में तो वो क्या लिख देते कि इंसानियत का पालन हमसे करना चाहिए, अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है बिल्कुल, तो उन्हें प्रेरणा मिलती, बिल्कुल वो भाई इतना अच्छा कर रहे हैं, हम बहन जो गलत करेंगे। बिल्कुल, उनको अच्छा ही यानी कि अच्छी चीजें उनकी व्यवस्थाओं को पूरी करके और बेल भेज देते वापस और कह देते कि भाई देखो इंसानियत तो हमसे सीखो आप, उनकी रोटी पानी की, उनके पहनने ओढ़ने की, शिक्षा की व्यवस्था करते तो, और कह देते भाई अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है यहाँ रहिए और आपको अपना भारत में रहना है तो भारत में रहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, बस जो हमारे नहीं है उनको काटो और जो यानी कि दूसरे हैं। लेकिन यही इसी चीज की गहराई में हम जा रहे हैं कि गदर शब्द एक धर्म को लेकर भी इस्तेमाल किया जाता है कि धर्म का गदर क्या होता है। धर्म का गदर ये कि दूसरों का सहयोग दो। ये तो स्वामी जी पहले से ही गदर मचता हुआ आया है, आपने देखा होगा इससे पहले मुगल, अंग्रेज, मतलब सब जितनी भी सियासतें बाहर से राज करी हैं करने आई हैं, उन्होंने केवल काटा काटी करी है, मार काट करने के बाद ही उन्होंने अपना राज जमाया है। और ये अगर एक दूसरे को बढ़ाते तो सभी देशों से यानी कि अच्छे संबंध होते। अब क्या है कि भाई हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है कभी उसने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, वो हमेशा सहयोग में ही रहता है। मान लो कोई विदेशी यहाँ आ जाता है, वो घूम कर जाता है या कुछ भी जाता था, उसको कभी मारा नहीं है। लेकिन विदेशों में कहीं राजदूत भी मार दिए जाते हैं, जो राजदूत हैं वो भी मार दिए जाते हैं, उनके यानी कि जहाँ रहना सहना उनको वहाँ पर भी पथराव किया जाता है, उनको भर लेता है। लेकिन विवेकानंद हैं या और बड़े बड़े यानी कि योगानंद हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं, अगर उनका भी लोग ऐसे अपमान करते तो क्या वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते? लेकिन अपमान से अच्छा है कि सम्मान करें। अगर एक भी अच्छा कार्य कोई तुम्हारा बच्चा या घर मोहल्ले में या अपने परिवार में कोई कर रहा है तो उसका सहयोग। एक बात बोली, कर्म। भाई कर्म ही इंसान को बड़ा बनाता है, बिल्कुल, और कर्म ही इंसान को छोटा बनाता है। देखो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बिल्कुल। बुरे कर्म करोगे तो फल तो तुम्हें अच्छा मिलता रहेगा कंटिन्यू। आप कोई सा भी धर्म अपना लीजिए, कुरान है, कुरान में भी कर्म का ही है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता। उसको सब बुरा कहते हैं, सब बुरा बोलते हैं। अब लेकिन आदमी सुनता नहीं, मानता नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। इतने यार गुरु महाराज बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं भाई सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छे कर्म करो, शाकाहार अपनाओ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं पब्लिक के समझ में आती, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपका मतलब क्या विचार है कि जैसे ये आजकल जितना पब्लिक मांसाहार को उतर रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका तो यानी कि बहुत ही प्रकृति में इतना दुष्परिणाम आया हुआ है ज़्यादा मांसाहार का। तो ये देख लीजिए आप, अत्यधिक गर्मी बढ़ती है, कभी अत्यधिक जल बरसता है और कभी यानी कि अत्यधिक बीमारियां पैदा होती हैं। ये सिर्फ ये जानवरों को ज़्यादा यानी कि असमय हत्या करने से। क्यों? आचार्य प्रशांत जी ने भी समझाया है कि मान लो अगर 1 किलो मांस है तो उसके पीछे कितने पेड़ पौधे पत्तियां हैं जो उन जानवरों ने खाई हैं, उनका ही तो मांस है। लेकिन अगर हम सादा रोटी पानी में अपना टाइम काट लें तो फिर भी सही है, लेकिन और मांस खाने से तो और यानी कि पेड़ पौधों की हत्या हो रही है। भाई जो भी शाकाहारी जीव हैं वो खाते तो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, इन सब चीज़ों को, लेकिन अब उन्होंने कितने पेड़ पौधे खाए, पत्तियां खाई। ये तो विज्ञान के स्तर पर ही प्रमाणित कर दिया गया है कि भाई मांस खाना बहुत ही यानी कि हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो दीननाथ जी, अब इसके बारे में तो हमारा विचार विमर्श हो गया। हमने गदर के ऊपर अपना जो विचार थे वो रखे कि गदर किस चीज़ की सब गदर आगे चलता रहेगा और हम इसकी गहराई में जाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम डायमंड जी का भी धन्यवाद करें, और आज जो भी यानी कि हमारी वीडियो को देखेंगे उनका भी धन्यवाद है भाई देखने के लिए। और आप भी अपने कमेंट्स विचार इसमें रख सकते हैं, और जो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यार कहना यही है कि फिर भी आप ज्ञान को ही बढ़ाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, धन्यवाद।